हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नया चैप्टर है हमारा ये केमिकल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आप ये मान लीजिएगा कि पूरी केमिस्ट्री में कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं बचता जहाँ आप केमिकल बॉन्डिंग्स को यूज नहीं करते हैं। आप ये कह लीजिएगा कि असली केमिस्ट्री तो आज से ही स्टार्ट होती है, केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट होती है और बॉन्डिंग का ही खेल है पूरा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आखिरकार बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं, क्यों फॉर्म्ड होते हैं, दो एटम मिलकर क्यों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल से क्यों हमारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों अप्लाई की गई, क्यों फेल हो गई, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल की शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एक्सेट्रा सब डिस्कस करेंगे। वीक बॉन्ड भी डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल्स आपके, और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर की पढ़ेंगे जो जान है केमिकल बॉन्डिंग की, जिसका नाम है एमओटी। शॉर्ट में हम उसे बोलते हैं एमओटी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी सबसे ज़्यादा अप्लाई की जाती है केमिस्ट्री के अंदर, सबसे ज़्यादा उसके प्रॉब्लम्स बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी उसका बहुत यूज होता है, आपका इनऑर्गेनिक में भी सबसे ज़्यादा यूज है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि केमिकल बॉन्डिंग में हम ऐसा क्या पढ़ रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। मेरी एक बात सुनिएगा, मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल थे लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उन्होंने जब एसोसिएशन किया तो उन्होंने मिलकर बनाए आपके लिए एटम्स, और एटम ने मिलकर आपके लिए बनाकर दिए आपको मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल बनाए और मॉलिक्यूल ने मिलकर आपके लिए बनाया मैटर। मॉलिक्यूल ने आपके लिए बनाया मैटर और मैटर से मिलकर बना हुआ है पूरा आपका यूनिवर्स, पूरा अर्थ यूनिवर्स जो भी है वो सब आपका मैटर है। मैटर की जनरली आप 3 स्टेट देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज हमारे पास बोस-आइंस्टीन कंडेंशन भी है, प्लाज्मा भी एक स्टेट है, ये सब भी हम अब देख रहे हैं, लेकिन हम मेजर हमारा फोकस सॉलिड, लिक्विड, गैस पर है। तो सॉलिड फॉर्म में है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी एक बॉन्ड फॉर्म करता है। लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी एक बॉन्ड फॉर्म करता है। हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स भी बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, मैं आज आपको बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। तो यूनिवर्स में जो भी कुछ है सब एक बॉन्ड फॉर्म्ड किए हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है सब्सटेंस जो बॉन्ड फॉर्म्ड नहीं करता। आपके घर पे जो प्लास्टिक यूज हो रही है वो भी आपका वो एक बॉन्ड फॉर्म्ड किए हुआ है। आप कोई भी क्रीम लगाते हैं, कोई भी मेडिसिन, ये सब बॉन्ड फॉर्मेशन करके बनाए गए हैं। आपको पता है जितने आपके पास एलिमेंट नहीं है, 118 एलिमेंट है हमारे पास, उससे ज़्यादा छोड़िए, हजारों लाखों की संख्या में हमारे पास कंपाउंड्स हैं, और डे बाई डे हम नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। वो क्यों? बॉन्डिंग कराकर, नई तरह की बॉन्डिंग्स कर करके हम नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि भाई बॉन्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है, बॉन्डिंग क्यों फेल हुई, लूज का कॉन्सेप्ट क्यों फेल हुआ, है ना, वगैरह वगैरह सब डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहले आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले कुछ एक नोटिस करेंगे। एक पॉइंट हमारा कि हमने 2 कैटेगरी डिसाइड की है, एक जरा एलिमेंट की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, और पोटेशियम और कैल्शियम। हमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये कुछ अलग ही है, इनकी तो बात ही मत करिए, इन्हीं की वजह से तो पूरी केमिस्ट्री हिली हुई है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडान और रेडान। कुछ पढ़े लिखे लोग इनको कहते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस। बात करेंगे इनके बारे में जब इनका नंबर आएगा। ये मैंने एक कैटेगरी बनाई है कुछ पैसे वाले लोगों की, जिन्हें मैं कहता हूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये कैटेगरी मैंने अपने से बनाई है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इनका खानदानी काम ही इलेक्ट्रॉन देना है और इन विचारों का खानदानी काम इलेक्ट्रॉन लेना है। बस इतना सा जान लीजिए कि इनका खानदानी काम इलेक्ट्रॉन देना है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी इनकी मार्केट में। अगर ये पैसे नहीं देंगे किसी को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं देंगे,
और इनका खानदानी काम है इलेक्ट्रॉन्स लेना, बस लेने के लिए तैयार रहते हैं, बस भैया हमें तो दे दो। तो ये थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन है, ये पॉजिटिव टीम है, ये नेगेटिव टीम है, ये थोड़ा सा आइडिया कर लीजिएगा क्योंकि क्लास 9th 11th में इनकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। लगभग यहां तक तो पता होना ही चाहिए। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 2 और 1 होता है, ठीक है, 2 और 1 होता है, बेरिलियम का 2 होता है, बोरॉन का 2 3 होता है, कार्बन का 2 4 होता है ना, कार्बन का 2 4 होता है, ओके, नाइट्रोजन का 2 5 होता है, ऑक्सीजन का 2 6 होता है, फ्लोरीन का 2 7, नियोन का 2 8 होता है, नियोन का 2 8 होता है, ओके, सोडियम का होता है 2 8 1, मैग्नीशियम का होता है 2 8 2, अल्युमिनियम का होता है 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, फास्फोरस 2 8 5, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, आर्गन 2 8 8, पोटेशियम अगेन 2 8 8 1 और क्लोरीन कैल्शियम 2 8 8 2। तो दिस इज द वैलेंस शेल, दिस इज द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। इन्हीं का खेल है पूरी केमिस्ट्री में, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वैसे आप इन्हें निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर कर, है ना, आप इन्हें निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया गया है, जैसे कि सोडियम 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे और थर्ड में आएगा 1। तो दिस इज द वैलेंस शेल। जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं वही आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो कोई फास्फोरस के पूछता, 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, दिस इज 15 हो गया है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 5, लास्ट शेल में 5 आ रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई फास्फोरस के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 होंगे सर, फास्फोरस के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, सोडियम का 1 होगा। तो मैंने सबके लिख दिए हैं आपके लिए, आपको परेशानी ना हो, क्योंकि बिना इनके मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। ऑक्सीजन 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है। तो फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, सेकंड में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो भाई ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो फटाफट पहले पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे का खेल बताता हूं आपको बॉन्डिंग का, फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो फाइनली आपने ये पॉज कर लिया, नोट कर लिया। आइए अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब देंगे हम यहीं से, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, समझिएगा और देखिएगा। यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम, नेचुरल सिस्टम है, वो स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी लाने के लिए उसे अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी, ऐसा लुईस कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाकर वो स्टेबल फॉर्म में आ पाएगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। मान लीजिएगा कोई आपका एक अनबॉन्डेड एटम है, दिस इज द अनबॉन्डेड, ये अनबॉन्डेड फॉर्म में है, ठीक है। और मान लो कोई आपका बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड फॉर्म में जो एटम होगा, दिस इज द बॉन्डेड, दिस इज द अनबॉन्डेड। तो अनबॉन्डेड वाला आपका अनस्टेबल फॉर्म में होगा और जो बॉन्डेड होंगे वो आपके स्टेबल होंगे, है ना। यहां पे हमें बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने हैं कि सर हाइड्रोजन केवल 1 बॉन्ड के ही साथ शेयरिंग करता है। हमने देखा है कि हाइड्रोजन डाई एटॉमिक तो बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन कभी ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में नहीं आता। हमें बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने हैं यहाँ पे, ठीक है। सर हमने ये भी देखा है कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में तो आता है, लेकिन हमने कभी नाइट्रोजन ट्राई एटॉमिक फॉर्म में नहीं देखा, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, हीलियम को नहीं हमने देखा कि भाई हीलियम कभी डाई एटॉमिक फॉर्म में आया हो, है ना। हीलियम को हमने नहीं देखा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये सारे क्वेश्चनों के आंसर देखने की, ये स्टेबल क्यों हो जाते हैं या अनस्टेबल होते हैं अनबॉन्डेड, ये इस फॉर्म में, यही सबकी अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंबाइन करने की सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ठीक है ना। तो सबके बारे में हम लोग बात करेंगे, सबके बारे में आंसर ढूंढेंगे। चलिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ठीक है। तो मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे आंसर दूंगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बिटवीन लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। एक तरीके का एक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो दो मॉलिक्यूल्स में किसी एटम्स के बिटवीन वर्क करता है। ये केमिकल बॉन्डिंग दो तरीके से हो सकती है हमारे पास। एक तो हो सकती है मॉलिक्यूल में एटम टू एटम, एक तो होगी मॉलिक्यूल्स में एटम्स टू एटम, और एक होगी कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छे से देखें, एक तो होगी हमारी कहां पर, यही अट्रैक्टिव फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स में एटम टू एटम, और एक होगा कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स आपका मॉलिक्यूल में एटम टू एटम है तो या तो वो होगा आयनिक बॉन्ड, या तो मेरे बच्चे होगा वो आयनिक बॉन्ड, या वो होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड, या वो आपका होगा कैसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और या वो आपका होगा कैसा मेटलिक बॉन्ड। चार तरह के बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन एटम टू एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये चार तरीके के बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं। अगर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल है तो या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या एक और वीक बॉन्ड होता है हमारे पास वंडरवाल्स बॉन्ड या वंडरवाल्स फोर्स कह सकते हैं, वंडरवाल्स बॉन्ड या वंडरवाल्स फोर्स कह सकते हैं। तो वीक बॉन्ड जनरली हम इन्हें वीक बॉन्ड कहते हैं, इन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। ये हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये हमारे वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि किसी भी एटम से मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन जब होगा, किसी भी एटम से स्टेबिलिटी लाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसे डिक्रीज करनी पड़ेगी, अपनी स्टेबिलिटी लेने के लिए एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। जब भी बॉन्ड फॉर्म करेगा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। अगर वही एनर्जी आपकी 40 किलो जूल पर मोल से अगर ज्यादा आती है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। बहुत अच्छे से सुन लें, अगर वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम होकर अगर किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी 40 किलो जूल पर मोल से ज्यादा आती है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटलिक को, आयनिक को हम दूसरा नाम देते हैं, उसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। अगर यही एनर्जी लॉस होने वाली एनर्जी बॉन्ड फॉर्म करने में 8 से 40 किलो जूल पर मोल के बिटवीन अगर रिलीज होती है तो वो हमारा हो गए वीक बॉन्ड। वो हमारे कौन से बॉन्ड बनाते हैं, वीक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। या और नीचे चले जाइए, मतलब 8 से 40 के बिटवीन तो आप हाइड्रोजन को रख लीजिएगा, 8 से 40 के बिटवीन आएगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, और 8 से भी नीचे आएगी, 8 से भी नीचे रहेगी एनर्जी तो आपके वंडरवॉल फोर्स लाइक वीक बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। हम वो भी पढ़ेंगे, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस, डायपोल इंटरेक्शन, बहुत सारे पढ़ेंगे हम लोग, तो वो हमारे वीक होंगे। तो मैंने एनर्जी के बेसिस पे बताया, अट्रैक्शन के बेसिस पे बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम दैट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड दो तरीके से डिजाइन होगा, या तो मॉलिक्यूल में एटम टू एटम, या कंपाउंड में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। एटम टू एटम होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटलिक, और उनकी एनर्जी सर 40 किलो कैलोरी जूल पर मोल से ज्यादा होगी। और 8 से 40 के बिटवीन आती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे, और अगर उससे भी कम रहती है, 8 से भी कम रहती है तो वीक बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे, जैसे कि वंडरवॉल बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्स जो भी है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक और क्लासिफिकेशन हो गया, ये हमारा एक हो गया। अभी हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं और यहां से हमारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आप देखिएगा, मैंने आपके लिए टेबल बनाई थी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। याद करिए मैंने टीम बनाई थी, ये पॉजिटिव थी,
ये नेगेटिव थी, इसकी तो बात ही मत करिए। आपको मैं एक बात बता दूं, आप इस पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पर भी अपने बॉन्ड फॉर्मेशन का पता कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे मैं आपको बता देता हूं। ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। आप अपने बॉन्ड फॉर्मेशन का पता कर सकते हैं कि जब भी एक पॉजिटिव और जब भी एक नेगेटिव फॉर्म्ड करेंगे तो हमेशा आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। एक लूज एसिड होगा, एक लूज एसिड होगा और एक लूज बेस होगा तो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। अभी हम बात करेंगे लूज एसिड लूज बेस क्या होते हैं। और हमेशा जब दो पॉजिटिव इंटरेक्शन करेंगे तो मेटलिक बॉन्ड बनेंगे। आप यहां से भी अपने क्वेश्चंस पता कर सकते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी के बेसिस पे अगर दोनों पैसे वाले हैं तो मेटलिक, दोनों गरीब हैं तो कोवेलेंट, एक पैसे वाला एक गरीब है तो आयनिक। और लूज एसिड लूज बेस के बारे में तो मैं अभी आगे बात करूंगा। लूज एसिड लूज बेस होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही अपने आप में एक नई केमिस्ट्री जनरेट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। फटाफट पॉज करके पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। तो आइए, ये थोड़ा सा बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे आपके समझ में आया कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो सर मेटलिक बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो सर आयनिक बॉन्ड बनेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो सर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। ये मैंने आपको एक कैटेगराइज किया। एनर्जी के बेसिस पे भी कर सकते हैं। एनर्जी आपकी 40 किलो कैलोरी जूल पर मोल से ज्यादा होगी तो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। 8 से 40 होगी आपके वीक बॉन्ड बनेंगे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, और वीक होगी तो आपके वीक बॉन्ड बनेंगे जैसे कि वंडर वॉल फोर्स, जैसे कि आपका वंडर वॉल फोर्स। आप नोट करें। तो फाइनली कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई एनर्जी के बेसिस पे बता दीजिए कौन से बॉन्ड होंगे चार्ज के बेसिस पे। तो टीम आपके पास क्लियर है, टीम हम आपके पास तैयार थी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, और पोटेशियम और कैल्शियम। टीम पता है, ये प्लस थी, ये माइनस थी। मतलब हमने इन्हें कुछ पैसे वाले लोग कहा था और हमने इनको बिना पैसे वाले लोगों की कैटेगरीज में रखा था। मैं आपको अब ऑक्टेट रूल बताने वाला हूं। ऑक्टेट रूल के कॉन्सेप्ट से पहले कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आंसर निकलते हैं, ठीक है। चलिए, आपको मालूम है कि जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो आयनिक बनेगा, दोनों माइनस होंगे तो सर कोवेलेंट बनेगा, और दोनों प्लस होंगे तो मेटलिक बनेगा। मान लो कोई आपसे पूछता भाई Li2 के अंदर कैसा बॉन्ड होगा। सर Li2 तो सर आप देखें मेटल है, पॉजिटिव टीम के दोनों, मेटलिक बॉन्ड बनेगा। अगर NaCl की कोई बात करता है कि सर NaCl एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सर हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। Cl2 की कोई बात करता है भाई Cl2 में कैसा बॉन्ड होगा, अब आप देख के ही बता सकते हैं। दोनों नेगेटिव है सर, नेगेटिव है तो सर कोवेलेंट बनेगा। N2O3 में कैसा बनेगा, सर दोनों नेगेटिव है, नाइट्रोजन भी गरीब है ऑक्सीजन भी गरीब है, जब दोनों गरीब है तो कैसा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। P2O5 में कैसा बॉन्ड बनेगा, देखो आप देख के ही बता सकते हो कि सर P भी देखो नेगेटिव है और O भी आपका नेगेटिव है, यहां भी कोवेलेंट होगा आपका, ठीक है। यहां पे भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। चलिए और लिख लेते हैं, ठीक है, और लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारा NO2, सर दोनों नेगेटिव है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों नेगेटिव है, सर यहां पे भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। KCl ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टीम का आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। LiCl लिथियम क्लोराइड में कैसा बनेगा, सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी आयनिक बॉन्ड बनाएगा आपका, ठीक है ना। आप इस तरीके से अपनी चीजों को कैटेगराइज कर बॉन्डिंग पता कर सकते हैं। लगभग 100% नहीं, लगभग आंसर तो दे सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये वाला बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए फाइनली हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, हीलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, लिथियम के लास्ट शेल में 3 थे, ठीक है, लास्ट शेल में 1 था, बेरिलियम के 2 थे, याद है 2 आया था, बोरॉन के
2 3 थे, ठीक है, कार्बन के 2 4 थे, है ना, ऑक्सीजन के 2 6 थे, ये आपको पता है। तो आप इन्हें डॉटेड फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन इस तरीके से, हीलियम के डॉट डॉट में शो कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम के शो करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के शो कर सकते हैं फिर वापस 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बोरॉन का शो कर सकते हैं लास्ट शेल में 3 आते हैं 1 2 3, और कार्बन के शो कर सकते हैं 4, और ऑक्सीजन के शो कर सकते हैं लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही आपके होते हैं डॉट सिंबल, यही आपके क्या होते हैं डॉट सिंबल, और यही आपके क्या होते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन या लुईस सिंबल, क्या कहते हैं ना, लुईस सिंबल कहते हैं ना, या नहीं हम लोग कहते हैं डॉट सिंबल, इलेक्ट्रॉन का डॉट सिंबल या इलेक्ट्रॉन का लुईस सिंबल, ठीक है। ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, आप लोग कर सकते हैं, मैं हटा देता हूं, आगे की बातें करते हैं अब हम लोग, ठीक है। चलिए देखो, नाइट्रोजन का डॉट सिंबल पूछता कोई, भाई नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने होते हैं 2 5, सर नाइट्रोजन के 5 होंगे 3 4 5, ठीक है। दिस इज अ लुईस डॉट सिंबल या डॉट सिंबल इलेक्ट्रॉन्स का। कोई सल्फर के पूछता, सल्फर का 2 6 होता है, तो सल्फर के लास्ट शेल में कितने होंगे 6 होंगे, दिस इज अ लुईस डॉट सिंबल। इस तरीके से आप कर सकते हैं, हमने आपको बताया है, आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब आगे की खेल देखिए, ऑक्टेट रूल देखते हैं। ऑक्टेट रूल मैं आपको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं थोड़ा सा। चलिए अब सुनिएगा पूरा सिस्टम। ये तो आपको पता ही है, ये पैसे वाले हैं, ये बिना पैसे वाले हैं, ये तो आपको लगभग थोड़ा सा पता ही था, मैंने बताया था। चलिए इनको हम लोग कहते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हमने कहा था इन्हें कहते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। क्यों कहते हैं वो भी मैं बता देता हूं। इसके लास्ट शेल में 2 होते हैं, बाकी के सबके लास्ट शेल में लूज डॉट इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ठीक है, लूज डॉट इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, सबके पास अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, सबके पास कैसा है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूं, ये सिस्टम क्या है। मान लो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी स्टूडेंट है, ये कुछ पैसे वाले हैं, ये भी कुछ थोड़े गरीब हैं, इनके पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन है फिर भी ये सब अनस्टेबल है। लेकिन ये थोड़े से स्पेसिफिक है। मान लो आपके स्कूल के पास इनमें से कोई भी स्कूल में आता है, मान लो कोई ऑडी लेकर आ जाता है, ऑडी में बैठकर स्कूल आता है, तो भाई आप लोग तो देखेंगे अरे यार स्टूडेंट तो बड़ा रिच है, ऑडी लेकर आया है, इतने सारे पैसे वाला है। आपके मन में भी आएगा कि भाई काश हम भी स्कूल ऑडी से आते, भाई हमारे अंदर भी फीलिंग्स आती है कि भाई हम भी ऑडी में बैठते। हर कोई चाहता है, फीलिंग्स तो आ ही सकती है, फीलिंग आने के पैसे तो लग नहीं रहे। वही फीलिंग इन सबको आ गई, वही ऑडी की फीलिंग। जैसा ऑडी वाले लोग हैं, जो स्टेबल है वो सब ऑडी वाले लोग हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, विशेष पैसे वाले हैं ना, अंबानी मम्मानी के घर के लोग हैं ये सब। मान लो ये सब किसके घर के लोग हैं, अंबानी के घर के लोग हैं। इनके पास तो कोई कमी है ही नहीं, इनको देखे देखा ये सब बिगड़ गए, ये सब इस चक्कर में लग गए कि भैया अब हम भी स्कूल कल से ऑडी में ही जाएंगे। ऑडी में जाने के लिए चाहे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, चाहे किसी को इलेक्ट्रॉन देने पड़े, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा, या तो किसी से पैसा लेना पड़े या किसी को पैसा देना पड़े, हमको तो हर हालत में ऑडी खरीदनी है। समझ में आता है, हमको तो हर हालत में ऑडी खरीदनी, मतलब स्टेबिलिटी गेन करनी है, क्योंकि ये सब स्टेबल है, ये सब अनस्टेबल है। यही ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल यही कहता है कि सारे एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं, वो ऑक्टेट फिल करना चाहते हैं, ऑक्टेट फिल हो गया मतलब स्टेबिलिटी गेन हो गई। वो बस इतनी बात करता है। हालांकि उसके बाद और वो दूसरी बात ये कहता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। ये बात भी लुईस का ऑक्टेट रूल कहता है। लेकिन मेन फोकस लुईस का यही है कि सारे एलिमेंट ऑक्टेट फिल करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो तैयार है। इलेक्ट्रॉन देने पड़े, इलेक्ट्रॉन लेने पड़े,
चाहे वन साइडेड शेयरिंग करनी पड़े या टू साइडेड शेयरिंग करनी पड़े या किसी से भीख मांगनी पड़े या किसी को देना पड़े, वो हर बात से तैयार है। लेकिन सब के सब क्या चाहते हैं? ऑक्टेट फिल करना। लूज का ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जिसके पास ऑक्टेट है वो स्टेबल है, जिसके पास ऑक्टेट नहीं है वो अनस्टेबल। मतलब उनके हिसाब से जिसके पास ऑक्टेट है वो तो बॉन्ड बनाएगा, वो तो अपनी स्टेबिलिटी रखेगा, लेकिन जिसके पास ऑक्टेट नहीं है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। हालांकि लूज इस बात को तो बिल्कुल बोलता ही नहीं है कि भाई वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सब बातें लूज नहीं जानता है। लूज ने तो मना कर दिया, भाई मैं नहीं जानता ये सब कि ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, किस तरीके से डिजाइन होता है। मैं बस इतना जानता हूं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास ओडी है, वो सब स्टेबल है। ओडी कैसे आई, कहां से खरीदी, फाइनेंस कराया, ये सब मैं नहीं जानता। बस जिसके पास ओडी है वो सब पैसे वाले हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं है। ठीक है, तो फाइनली आपकी चीजें समझ में आई कि सबके सब स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। ये सब कुछ स्पेशल लोग थे, स्टेबल लोग थे। हालांकि लूज का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, क्यों? क्योंकि वो तो ये कहते थे भैया जिनके पास 8 होंगे वो स्टेबल होंगे। जैसे कि देखो, आप इसको देखो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मतलब मान लो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो अभी शेयरिंग वेयरिंग तो कुछ सिखाया नहीं हमने आपको, तो भैया इसके पास 8 है, तो ये लूज के हिसाब से तो स्टेबल है, ये लूज के हिसाब से तो इस धरती पे पैदा होगा। भाई लूज कहता है भाई जिनके पास 8 है वो स्टेबल है, या जिसके पास 2 है वो स्टेबल है। 2 और 8 वाले स्टेबल, बाकी के वो तीसरे की बात ही नहीं करता। लेकिन लूज का ऑक्टेट रूल फेल हो गया, क्योंकि जब वो सोचा भी नहीं था, ऐसे ऐसे कंपाउंड पैदा हो गए। देखो ऐसे ऐसे कंपाउंड पैदा हो गए जिनका ऑक्टेट ही फिल नहीं था, और वो भी इस धरती पर मौजूद है। क्योंकि उनके हिसाब से तो धरती पर वही आ सकता है जिसका ऑक्टेट फिल है। समझ में आता है? जिसका ऑक्टेट फिल है वही रहने लायक है, वही स्टेबल है। लेकिन उनकी थ्योरी फेल हो गई। कुछ ऐसे लोग भी आए, कुछ ऐसे लोग भी अपना जीवन यापन कर रहे थे जिनका ऑक्टेट फिल नहीं है। BF3 को आप देखें, BF3 को आप देखें, BF3 का बिल्कुल ऑक्टेट फिल नहीं है, फिर भी वो इस धरती पर मौजूद है, फिर भी वो एक स्टेबल कंपाउंड है अपना, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका ऑक्टेट फिल नहीं है। 2 4 6, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है ना। 6 और 4 वाले भी तो जीवित है, 6 और 4 वाले भी तो ऑक्टेट रूल फेल हो गया। इस टाइप के मॉलिक्यूल को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल ऑक्टेट लीस्ट शो कर रहे हैं। देखो ऑक्टेट नहीं फिल कर रहे, ऑक्टेट से कम नंबर में शो कर रहे हैं। फिर कुछ सुपर ऑक्टेट आ गए हमारे पास, जैसे कि SF6, PCl5, ये देखिए ये सब ऑक्टेट को एक्सपेंड कर गए। PCl5, ठीक है, आप देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF6, ठीक है। ऑक्टेट रूल फेल कर दिया हम लोगों ने आकर। देखो इनके पास तो 8 से ज्यादा है और फिर भी इस धरती पर जीवित है। देख लीजिएगा 2 4 2 मानते हैं कौन हम लोग, तो 2 4 6 2 2 2 12 हो गए, 2 2 2 2 2 10 हो गए। तो ये तो ऑक्टेट रूल से भी आगे चला गया। ये ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहे हैं, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड्स है हमारे सुपर ऑक्टेट। और ये कैसे हैं? ऑक्टेट लीस्ट शो करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्टेट लीस्ट शो करते हैं। और एक होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कैसे होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि NO2, जैसे कि NO2 ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन्स रखता है अपने पास। तो उनके हिसाब से तो मामला खराब हो गया भाई, ऑक्टेट रूल तो फेल हो गया। क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वही जीवित रहेगा। लेकिन यहाँ तो 8 से कम वाले भी जीवित है, 8 से ज्यादा वाले भी जीवित है, और ऑड इलेक्ट्रॉन रखकर भी लोग जीवित है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर भी बैठे हैं, देख लीजिए सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन था, असली केमिस्ट्री कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि सबको इसका फ़ायदा मिले। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।